Hi guys, welcome back to my YouTube channel Grooming Classes and today's our topic is relative pronoun. तो आज का जो हमारा टॉपिक है that is relative pronoun. It's very interesting topic. तो relative pronoun को समझने से पहले एक एग्जाम्पल हमने लिया है उसको समझ लेते हैं. ठीक है, तो relative pronoun is a word which relates to the noun or the pronoun which is used before it. तो रिलेटिव प्रोनाउन आपके ऐसे शब्द होते हैं जो अपने से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करके उसकी इंफॉर्मेशन को आगे पास करते हैं. ओके, ऐसे शब्दों को हम रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं. ओके, तो अगर हम इस सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं तो आपका इसमें दो सेंटेंसेस है, टू सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन है. तो I is a subject, that is new is a verb, object, broke is a verb, and this one is object. तो देखिए, जब हमारे दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम इस शब्द का यूज करते हैं जो सेंटेंस में दूसरे सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट का कार्य करता है, सब्जेक्ट के स्थान पर आता है, तो ऐसे शब्दों को हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं. ओके गाइस, तो एक ही शब्द को हमने दो अलग अलग नामों से देखा. तो एक शब्द अलग कुछ डिफरेंट नाम से भी हो सकते हैं, आपका एक ही शब्द अलग अलग नाम से भी हो सकता है. तो हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए हमने यूज किया है कि रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड जो अपने से पहले आए हुए नाउन और प्रोनाउन की को लिंक करके रिलेट करके उसकी इंफॉर्मेशन को आगे पास करते हैं. ऐसे शब्द को हम रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं. ओके गाइस, तो नाउन और प्रोनाउन ये जो यहाँ पर डेफिनेशन में भी दिया हुआ है, इस नाउन और प्रोनाउन को हम एक नया नाम दे देते हैं, दैट इज एंटीसीडेंट. यहाँ लिख देते हैं. ओके, अब आपको बार बार नाउन और प्रोनाउन का यूज नहीं करना पड़ेगा, आप उसको एंटीसीडेंट बोल सकते हैं. ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन आपके ऐसे शब्द होते हैं जो अपने से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन या फिर एंटीसीडेंट को रिलेट करके उसकी इंफॉर्मेशन आगे पास करते हैं. ऐसे शब्द को हम रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस में वो हुआ दैट इज हु, whom एंड whose. ये तीनों आपके रिलेटिव प्रोनाउन पर्सन के लिए यूज होते हैं, नेम ऑफ द पर्सन. अगर किसी व्यक्ति की बात हो रही है आपके सेंटेंस में तो आप उसके लिए लिंक करने के लिए दूसरे सेंटेंस को who, whose, whom और whose को नेम ऑफ द पर्सन के साथ रिप्लेस करके यूज करते हैं. ओके गाइज, तो जो who, whom और whose, तो who का जो यूज होता है वो आपका सब्जेक्टिव केस में यूज होता है, दैट इज फॉर सब्जेक्टिव. whom is for objective and whose for possessive. possession के लिए यूज होता है whose का. तो हम देखिए कुछ सेंटेंस लेते हैं, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू यूज who, whom and whose. ओके, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, तो ये हमारे सेंटेंसेस हैं. अभी हम इनको जोड़कर एक सेंटेंस बनाएंगे. अभी देखिए दो अलग अलग सेंटेंस हैं, इनको जोड़कर हमें एक सेंटेंस बनाना है. वही हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे. ठीक है, तो देखिए पहला सेंटेंस, दिस इज ए बॉय ही वर्क्स हार्ड.
ओके, तो क्या ये नेम ऑफ द पर्सन है? एंटीसीडेंट, ये आपके वाक्य का एंटीसीडेंट है। और क्या ये आपका नेम ऑफ द पर्सन है? हाँ, अगर नेम ऑफ द पर्सन है तो आप इन तीनों में से किसी एक को यूज करेंगे, क्योंकि नेम ऑफ द पर्सन के लिए हु, हुम और हुज का यूज होता है। तो अगर आपके सेंटेंस जो नेक्स्ट आपका सेंटेंस दिया हुआ है, तो बॉय के लिए क्या यहाँ पर कोई शब्द इस्तेमाल हो रहा है, कोई यूज हो रहा है? यस, ही, क्योंकि बॉय के लिए हम ही का यूज कर रहे हैं और वो आपका सब्जेक्ट के स्थान पर, अगर आपका सब्जेक्ट के स्थान पर दिया हुआ है तो हम इसमें हु का यूज करेंगे। ये नेम ऑफ द पर्सन को हम रिप्लेस करके हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो हमारा सेंटेंस दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड। ओके, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दिस इज ए गर्ल। देखिए, क्या ये नेम ऑफ द पर्सन है? हाँ है। इट मीन्स इन तीनों में से हु, हुम और हुज में से कोई एक यूज होगा। अभी आप देखिए सेकंड सेंटेंस में एंटीसीडेंट के लिए किस शब्द का यूज हुआ है? आपका हर का यूज हो रहा है, और ये किस स्थान पर है? ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम हुम से रिलेट करेंगे। इट मीन्स जो आपका हर है इसको रिप्लेस करेगा हुम। तो दिस इज द गर्ल whom all praise. Okay, next I saw a girl। ये देखिए, गर्ल नेम ऑफ द पर्सन है, हाँ है, तो उसके आगे हर आईज, इट मीन्स देखिए पोजेशन यूज हुआ है, पॉजेसिव केस है, तो यहाँ पर हम इसको जोड़ने के लिए हुज का यूज करेंगे और ये हर को हम रिप्लेस कर देंगे हुज से। आई सॉ द गर्ल हुज आईज वर ब्राउन। ओके, तो देखिए जब भी हम किसी सेंटेंस में एक ऐसे ए बॉय की बात कर रहे हैं, इट मीन्स हम इस बॉय के बारे में नहीं जानते, लेकिन अगर उसी बॉय की या किसी नेम ऑफ द पर्सन की बात आगे हो रही है, तो वो आपका अब साधारण सा बॉय नहीं है, अब वो स्पेशल हो गया है। इट मीन्स यहाँ पर हम द का यूज करेंगे। तो जब भी हम सेंटेंस को ऐसे जोड़ के आप नया सेंटेंस बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? दिस इज द बॉय, दिस इज द गर्ल, आई सॉ द गर्ल, क्योंकि अब उसकी इंफॉर्मेशन आगे पास हो चुकी है, इसीलिए हम इसको एक स्पेसिफिक मतलब द का यूज करेंगे। ओके, तो दिस इज द गर्ल whom all praise, I saw the girl whose eyes were brown। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू यूज रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम एंड हुज। ओके, हु का यूज आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में, हुम का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में और हुज का पॉजेसिव फॉर्म में नेम ऑफ द पर्सन को रिप्लेस करने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ओके, थोड़ा सा एग्जाम्पल और देख लेते हैं, आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हियर इज द एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, तो पहला सेंटेंस देखते हैं, आई सॉ द सोल्जर इन द ब्लैंक हैड लॉस्ट एन आर्म। तो क्या ये जो आपका एंटीसीडेंट दिया हुआ है ये नेम ऑफ द पर्सन है? हाँ। ओके, तो इसके बाद या तो हु, हुम या हुज में से कुछ एक यूज होगा। तो जब भी नेम ऑफ द पर्सन के साथ हु का यूज होता है तो सेंटेंस में आगे या तो हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए या फिर मेन वर्ब होनी चाहिए। क्या ऐसा है? दैट इज हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर आपका यूज होगा दैट इज हु। ओके, वी डोंट नो द मैन, ये आपका एंटीसीडेंट, तो जो आपका मैन, द मैन, ये नेम ऑफ द पर्सन है? हाँ है, तो उसके आगे क्या यूज होगा? हु, हुम या हुज। तो यहाँ क्या है आपका? देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी मेन वर्ब है, तो यहाँ पर आपका फिर से हु यूज होगा। वी डोंट नो द मैन हु हिट द बॉय। ओके, नेक्स्ट है ही इज द मैन। ये देखिए अगेन इज द मैन, आपका एंटीसीडेंट है, फिर नेम ऑफ द पर्सन है, इट मीन्स हु, हुम और हुज, कुछ एक यूज होगा। यहाँ देखिए ये डिफरेंट आपका सब्जेक्ट आया हुआ है, तो अगर नेम ऑफ द पर्सन के साथ हुम का यूज होता है तो आगे सेंटेंस में क्या होता है? डिफरेंट सब्जेक्ट आता है। तो क्या ये डिफरेंट सब्जेक्ट है? हाँ, तो यहाँ पर आपका whom यूज होगा। देयर इज द लेडी, ये देखिए ये क्या है? ये तो नाउन है, तो अगर आपका नेम ऑफ द पर्सन के साथ whose यूज होता है तो उसके बाद आपका
नाउन यूज होता है, ओके, जिसके साथ जोड़ के हम पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब हुज का यूज करेंगे। तो द लेडी दैट इज हमारा नेम ऑफ द पर्सन है, हाँ, तो हुज से आपको यह सेंटेंस जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या, हुज पर्स, जिसका पर्स, ओके। आई सॉ द गर्ल अगेन, यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो हमें पता है अगर आपके नेम ऑफ द पर्सन के साथ हु का यूज होगा तो नेक्स्ट सेंटेंस में आपका जो स्टार्ट होगा दैट इज विद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो यहाँ भी आपका हु यूज होगा, ओके। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये याद रखिए, इससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के लिए कि हमें किस सेंटेंस में क्या यूज करना और कैसे दोनों सेंटेंस को रिलेट करना है, ओके गाइज। ये भी आपका नेम ऑफ द पर्सन है। तो ये जो हमने आप आज 3 यूज देखे, हु, हुम और हुज का, तो ये सभी आपके नेम ऑफ द पर्सन के साथ ही यूज होते हैं। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।